Gratitude greetings. Jai Hind, Jai Bharat. I'm super happy. I'm sitting in front of a great trainer, a super patriot, a very humble person who is full of virtues and is a student of life. And she's a Nari Shakti awardee. So she keeps spreading empowerment to everyone. Welcome, Smriti Garg. Thank you so much. Thank you so much, sir, for welcoming here. It's my pleasure to come here and connect with you. Thank you so much. थैंक यू सो प्लीज टेल अस अबाउट योर जर्नी क्योंकि स्कूल में कोई नहीं सोचता है ओके आई विल बिकम अ योगा टीचर एंड आई विल विन नारी शक्ति अवार्ड एक्सेट्रा सो हाउ डिड ऑल दिस हैपन So true, so true, sir. Sir, I remember that when I was a child, I was, I think, 12, 13 years old. Then in the summer vacations, मम्मा कहते थे कि इतनी लेट उठते हो, इतनी लेट उठते हो, तो आसपास एक योगा क्लास लग रही है, तो तीनों बहन भाई जाओ. तो इस वजह से मम्मा ने धक्के से भेज दिया क्लास जा के अंदर. चलो जाओ, निकलो सीखो कुछ सीखो. सीखो हाँ, I was in class 8th or 9th at that time. और मेरे दो छोटे बहन भाई थे, वो लोग को भी मेरे साथ भेज दिया कि आप लोग जाओ. और हमारे सेक्टर में पास में ही था वो एक अच्छा योगा इंस्टीट्यूट, दिव्य योग मंदिर. तो फिर वहां से जर्नी स्टार्ट हुई. धीरे धीरे वहां पर बहुत सारे बच्चे आते थे, वेकेशंस थी, तो फिर कुछ नया सीखने को मिलता था. और बाद में जब सेशन खत्म हो जाता था तो हमें ट्रीट मिलती थी, कुछ ना कुछ हेल्दी फ्रूट वगैरह मिलता था. कुछ अगर जो 10 डेज का कोर्स होता था, अगर जो 10 डेज हर बिना छुट्टी के जाते थे, तो आखिरी में आपको चीफ गेस्ट के सामने आसन करने को भी मिलता था. और वहां पर आपको गिफ्ट मिलते थे. तो फिर वो इतना एक्साइटिंग था कि ऐसा हुआ कि वो कंटिन्यू रहा. 8, 9, 10th, 11th, 12th, आई थिंक ग्रेजुएशन के टाइम भी मैंने किया. तो ग्रेजुएशन ब्यूटिफुल के टाइम ऐसा हो गया था जिनसे मैं सीखती थी कर्म क्रिया, मतलब कि नेति और भस्ती, वो सब. तो क्या हुआ कि सर को कहीं जाना पड़ गया, उनके यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई. तो उन्होंने कहा कि स्मृति मेरे पीछे आप थोड़ा हैंडल कर लोगे. तो आई वॉज आई थिंक 18, 19 years ओल्ड एट दैट टाइम. तो मैंने कहा ये सर, आई वॉज वेरी हैप्पी. वाह तो इस कॉन्फिडेंस वजह से उधर वो वहां पर सिखाती थी और कॉलेज में लेट हो जाती थी. ये अलग बात है, लेकिन वहां जाना नहीं छोड़ती थी. सुबह सुबह ठंड हो गर्मी हो, वहां जाना ही जाना है. तो फिर वो बाय डिफॉल्ट ऐसी सेटिंग हुई. फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट की. फिर उस समय ऐसा हुआ कि मेरी सिस्टर थी मुझसे छोटी, तो वो डायग्नोज हुई नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ. तो एक किडनी में डिजीज होता है जिससे क्या होता है, प्रोटीन्स यूरिन के अंदर पास होने लग जाते हैं रेदर देन ब्लड के साथ. तो उसकी बॉडी पर स्वेलिंग आने लगी. उसका पीजीआई चंडीगढ़ से ट्रीटमेंट चला, बहुत समय तक चला. तो फिर क्या हुआ, उसे स्टेरॉइड्स दिए गए जिससे उसकी बॉडी पर बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती थी. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि वो स्टेरॉइड्स पर डिपेंडेंट हो गई. जब वो स्टेरॉइड्स खाती थी तो वो ठीक हो जाती, जब नहीं खाती थी तो फिर वो दोबारा स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती थी. तो फिर क्या हुआ, स्टेरॉइड्स पर इतनी डिपेंडेंट हो गई कि अब स्टेरॉइड्स वर्क ही करना छोड़ दिया था. तो वो उसकी डिजीज को क्योर नहीं कर रहे थे. तो अल्टीमेटली व्हेन आई वाज इन मास्टर्स, तो फिर ऑन 12th May शी डाइड इन माय हैंड्स. And at that time I was in very bad situation. I went into depression. My mother also went into very severe condition, and I too went into that. I stopped studying and all these things happened. And then I tried to commit a suicide. I thought that why not collect the medicine of my family, whatever is there in the house, and eat it in one go, then the things will end up. So when I was trying, when no one was there in the house, so I thought that my sister went 2, 3 months back. My parents are in such a bad condition. If I too went, then who is going to take care of them? So why I'm killing myself and just destroying my life as well as their life? So that thing was, I think, a totally grace of Almighty that helped me to come out of that situation. And then I came to know that there is some kind of advanced meditation course. So there I started with it. It's a 3 day silence program. उसमें आपको 3 दिन कुछ नहीं बोलना है.
तो उन 3 दिन के अंदर कुछ ऐसा चेंज आया, कुछ ऐसा सीखा कि चुप रह के मैंने अपने आप को और जाना कि मुझे क्या चाहिए जिंदगी से। एंड देन फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स माय life change a U-turn. It totally changed into. From that onwards, I started with the NGO name Pukar Bhakti. There I teach kids of the slum area education, empowerment, personality development. All these things I teach there for the last 4.5 years. I have completed there. Then in my academics also, earlier I was a below average child, and then I qualified UGC NET exam with 97.3 percentile and become assistant professor in commerce, qualified that exam. Then did personality development courses, how to speak, public speaking, mind mapping course. And then this yoga journey start once again from that meditation course. Then I started doing with myself, and now I am learning professionally and going to be an internationally registered yoga trainer in this month. बहुत बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है। आप हाथ मत जोड़ो, हमें हाथ जोड़ने चाहिए। आपने That बहुत लाइफ को करीब से देखा है और भगवान ने आपको बहुत ताकत दी है और अभी आप वो ताकत बांट रहे हो। आओ yes. कॉलेज में बच्चों में। यस, वो लाइफ का ये देखा कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, कि मतलब इतनी करीब से जब मौत को देख लिया तो लगता है कि हेल्थ से बड़ी कोई चीज नहीं है। सिर्फ कहने में नहीं है हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ, इट एक्चुअली इज। इफ यू आर हेल्दी देन यू कैन डू एनीथिंग, नथिंग इज बिगर देन यू। यू आर द बिगेस्ट ऑफ एवरीथिंग वंस यू आर हेल्दी। यू कैन से दिस थिंग ओनली व्हेन यू आर हेल्दी। सही बात है, नहीं तो ये एक प्रॉवर्ब और कोट ही है। बोलने हाँ में सुनने में अच्छा लग रहा है, कन्विक्शन नहीं है। सो रहे हैं जी हाँ, आराम से, पेट सो ट्रू। बाहर है मेरा। हाँ, आपने तो फोटो में देखा होगा मेरे को। तो आपकी क्या टिप्स हैं जो हेल्थ के लिए सिर्फ कोट ही बोलते हैं या डायलॉग मारते हैं और ख्याल नहीं रख रहे हैं? सबसे पहले तो हमें अपने आप को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है कि जिंदगी में जितने और सारे काम है वो आपसे शुरू है, आपके रिलेशनशिप, आपके गोल्स, आपके मिशन। जब तक आप नहीं तो कुछ नहीं। एक दिन अगर जो आपके पास सब कुछ है, गाड़ी बंगला पैसा सब कुछ, लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिए। आप जो दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं, दे लव यू, दे केयर यू, दे रिस्पेक्ट यू, फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ। Like Mahatma Gandhi ji have said that be the change you want to see in the world. Rather than thinking and wanting from others, start with yourself. From that day, I started to say myself, I am the best. I love myself. I am beautiful. All this affirmation, I just feel it. I just feel it. Then only it have impacted me and changed me. It haven't happened in one day. It takes lot of sleepless night to come out of it. मैं भी खुद कॉन्स्टिपेशन से, इरेगुलर पीरियड से, इंसोमैनिया से, डिप्रेशन से, इन सब चीजों से फेस कर चुकी हूँ। तब कह सकती हूँ कि नहीं, लाइफ इन सबसे बड़ी है, इनको इतना बड़ा नहीं बनाने की जरूरत। तो खुद पर विश्वास करो, खुद पर मेहनत करो। एवरीथिंग कैन हैपन इन योर लाइफ, जस्ट तो अब बिलीव इन योर। तो अभी ये जितनी भी बातें बोली सब इंस्पायरिंग है और ये जो भी देखेगा उसको मोटिवेशन मिलेगी, जीने की राह मिलेगी और एक सोल्यूशन मिलेगा। तो आप क्या क्या सेवा करते हैं? तो आपसे कनेक्ट करना हो तो, डोनेशन देनी हो तो, या आपसे योग ही सीखना हो तो, चलो मुझे नींद आने लग जाए, है ना? नहीं, मेरे को तो ज्यादा सोता हूं मैं। लेकिन जो हमारी ऑडियंस है, तो उनको आप क्या कांटेक्ट देना चाहोगे? कौन कौन सी सर्विसेज के लिए आपको कांटेक्ट करें वो? देखिए, जिन्हें भी लाइफ में योगा स्टार्ट करना है, और योगा का मतलब सिर्फ और सिर्फ आसना नहीं है, अनुलोम विलोम और कपालभाति करना नहीं है। जो महर्षि पतंजलि थे, उन्होंने अष्टांग योगा दिया, जिसमें आसना फिजिकल एक्सरसाइज सिर्फ एक पार्ट है। तो फिर योगा का कंसेप्ट चेंज कीजिए। जिम ये सब अच्छा है, लेकिन योगा से आप लोग खुद से जुड़ते हैं, और सब चीजों से आप फिजिकल लेवल पे वर्क करते हैं, पर योगा इज वर्क ऑन योर मेंटल लेवल। और द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बाय योगीनंदा परमहंसा, उन्होंने कहा है कि योगा कब तक जरूरी है। उनसे किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा, जब तक ये दिमाग है, जब तक इस दिमाग में चीजें चल रही हैं, तब तक आपको योगा का जरूरत है।
ठीक है, जब तक वी हैव दिस डिस्ट्रैक्टेड माइंड ना, वी नीड योगा. सो स्टार्ट योगा. एंड आई एम अ योगा ट्रेनर बाय प्रोफेशन. I really love my profession and I teach pranayama, meditation, asana, mindfulness, gratitude, all these things which just help you to live a better life. ठीक है। और फिर आप डोनेशन भी लेते हो, ये जो अच्छा काम कर रहे हो आप एनजीओ के लिए, स्लम में जाके पढ़ाने के लिए? फॉर दैट, जब मतलब कि कोई फेस्टिवल होता है, कुछ बच्चों को रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि कई बार सैनिटरी नैपकिन्स की रिक्वायरमेंट है, कभी बुक्स की रिक्वायरमेंट है, कभी फीस को भरना है उनके स्कूल की, तब वी रिक्वायर्ड मनी, वी आस्क फॉर द डोनेशंस. अच्छा, तो वो आपसे कांटेक्ट लिंक्डइन पे करेंगे? Yes, आपकी कोई contact me on वेबसाइट वगैरह है? LinkedIn. Yes, I have a page on Facebook. I have page on Instagram and YouTube. There you can contact me. Apart from that, I went to slum to give them clothes also. तो मैं slums area में जाती हूँ लोगों को clothes देने, ताकि जो हमारे यूज क्लोथ्स हैं उनका कुछ भी फायदा नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास सिर्फ एक पेयर क्लोथ्स भी नहीं है, तो फिर उनके लिए वर्क करती हूँ. जिनके पास लगता है कि यूज क्लोथ्स हैं और उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है और वार्डरोब भरा हुआ है, तो जरूर कांटेक्ट कीजिए मुझे लिंक्डइन किसी भी जगह पर स्मृति गर्ग के नाम से. तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स आ जाएंगी। यस अब सर. आपका हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सा है वो बताओ। माय हैप्पीएस्ट मोमेंट इज दिस प्रेजेंट मोमेंट. पुराना सब जो था वो गया, आने वाले का हमें पता नहीं, अब बेस्ट होना चाहिए, तो फिर वो बेस्ट है, तो अब है बेस्ट मोमेंट, हैप्पीएस्ट ये मोमेंट. सवाल ना मेरा बड़ा फेवरेट होता है। तो आई वॉज विद डॉक्टर किरण बेदी, सो आई आस्क्ड हर ऑल्सो। उनका बर्थडे था, मैंने कहा मैम आपके हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन से? मैम ने यही बोला, सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड लाफिंग। तो उन्होंने भी ये नाव पे ही इशारा किया था। मैं सोच रहा था बोलेंगे मैं यूएस गई थी, ये चोर को पकड़ा था, उसको पकड़ा था, ये अवार्ड मिला, वो अवार्ड मिला। उन्होंने कुछ नहीं बोला ऐसा। तो आप भी एकदम प्रेजेंट मोमेंट वाली योगिनी हो। सर डिटैच सच जिंदगी की बुद्धा। सच्चाई यही है बहुत कि बढ़िया। हमें अभी पर फोकस करना चाहिए. और मेरी अपकमिंग बुक आ रही है, कम लेट्स लिव वंस अगेन. इट्स द स्टोरीज ऑफ 7 people who in their ordinary life, how they come out of that extraordinary circumstances. So do read that. In this upcoming month only I'm going to release it, my first book, come let's live once again. ऑथर स्मृति गर्ग। यस, ये बुक भी मुझे मालूम है सबको इंस्पायर करेगी, क्योंकि आपकी सोच, आपके विचार, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्स, ये सब स्पिरिचुअल डिवाइन है, स्ट्रांग है। और कोई भी ताकत ले लेगा चलते फिरते, जैसे वो दिया होता है ना, रोशनी मिल जाती है, अपना दिया भी जला लेंगे। तो एक बात बताओ, आप मूवी वगैरह देखते हो या एकदम ऐसे ही पूजा पाठ, नहीं सर, भगवान का नहीं सर, नाम? सब देखते, सब देखते हैं. अच्छा, कौन सी मूवी फेवरेट है फिर? लास्ट मैंने मतलब बहुत ज्यादा नहीं देखती, पर मेरे को सुपर 30 बहुत अच्छी लगती है, बहुत हाँ, अच्छी. मुझे भी सुपर 30 अच्छी लगती है। तो अब आपको एक काम करना है, स्मृतियां क्रिएट करनी है। आप स्लम जा रहे हो ना, वहां पे सुपर हम्म. 30 नहीं, सुपर 3000, 3 लाख, जो भी आपको करना है, 30 मिलियन, सब कर देना। और दूसरा, गाना कौन सा अच्छा लगता है? गाना सब अच्छे लगते हैं जो तो भी. एक दो लाइनें गा दो अब। जिंदगी जियो तो ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो. तो ऐसे ही हाँ, जीना चाहिए, अपना 100% देना चाहिए हर दिन को बेस्ट बनाने के लिए. पूरा 100% दे, रिग्रेट ना रखें फ्यूचर में, जो भी होगा उस पर ज्यादा ध्यान ना दें, और पास्ट में जो हुआ उस पर भी नहीं. बिकॉज पास्ट ब्रिंग टीयर्स, फ्यूचर ब्रिंग फियर्स, एंड प्रेजेंट इज चीयर्स. सो लिव इन प्रेजेंट ओनली. वाह, ये तो पहली बार सुना है मैंने। ये टीयर और फियर तो पता था, ये चीयर्स नहीं पता था। तो मम्मी को ऐसे ही हंसाते रहते हो आप, जोक वोक सुना के? ये हाँ, बढ़िया है, वंडरफुल। अब बताओ, लाइफ इन वन वर्ड। एक्सप्लोर. योगा इन वन वर्ड।
Yoga in one word. Way of living. Beautiful. Love in one word. Love yourself. Beautiful. Smriti in one word. Smriti, love. हम बढ़िया है और क्या. Thank you so much, Smriti. I wish you all the best and more power to you for all your magical endeavors. I know they're already selfless. तो मुझे selfless लगाने की जरूरत नहीं है. आप already उस फील्ड में हो, इतना कर रहे हो. मुझे मालूम है कि आपकी बुक बहुतों को इंस्पायर करेगी. आपका काम रोज सबको इंस्पायर करता है. और आप ऐसे ही हंसते रहोगे, हंसाते रहोगे. थैंक यू सो Thank मच. you so much. Thank you so much. May God bless you. थैंक यू. आपके लिए भी बहुत 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 ब्लेसिंग. आप भी ऐसे ही दूसरों को खुश करते रहिए, खुद भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए. थैंक यू सो मच. मेरा दिल खुश हो गया. इतनी ब्लेसिंग्स मुझे नहीं मिलती ऐसे इंटरव्यू में. तो मैं आज स्पेशल हो गया हूँ. थैंक यू सो मच. आप स्पेशल हैं, हम सब स्पेशल हैं. थैंक यू सो मच स्मृति. यस, वी आर स्पेशल. आई एम स्पेशल. थैंक यू. टेक केयर. बाय बाय.